हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th फिजिक्स के लिए। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसके प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी आज हम लोग लगाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर बाद में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलें बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया भी हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है बच्चों 2019 में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि टू लार्ज पैरेलल थिन मेटेलिक प्लेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इन्होंने क्या कहा कि दो लार्ज पैरेलल थिन मेटेलिक प्लेट्स हैं। इस तरह से एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इनको एक दूसरे के नजदीक रखा गया है। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो अपोजिट साइन की है और मैग्नीट्यूड सेम है भाई। ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो किसके इक्वल होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। पढ़ा है सबने। तो अब क्योंकि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज अपोजिट साइन की है, तो इसका मतलब है एक शीट पे तो भाई पॉजिटिव चार्ज होगा और एक शीट पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो हमने मान लिया ये शीट ए है, ये मेटल की शीट बी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा प्लस सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और सरफेस डेंसिटी की वैल्यू भी बच्चों हमें गिवन है। कितनी दी है हमें सरफेस डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू, 20 इंटू 10⁻⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमें सरफेस डेंसिटी की वैल्यू दी है। ठीक। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है नंबर 1 आउटर रीजन में। ठीक है। एक तो हमें क्या निकालनी है भाई, हमें बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो है आउटर रीजन में। आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इंटीरियर रीजन में निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आउटर रीजन में निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो उसको ध्यान से देखो। अब आउटर रीजन है क्या, ये देखो। अब ये जो दो प्लेट्स हैं, दे आर डिवाइडिंग द स्पेस इन 3 रीजन्स। ये है आपकी रीजन 1, ये है रीजन 2, और यहाँ पे ये आ जाती है आपकी रीजन 3। तो रीजन 1 में सबसे पहले हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो रीजन 1 और रीजन 3 है ना, ये आपकी आउटर रीजन है बच्चों। कैसी रीजन है ये, आउटर रीजन। ये दोनों रीजन्स कैसी हैं बच्चों, आउटर, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। देखो ये भी आउटर रीजन है और ये भी। तो एक तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, इन दोनों आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और जो इन प्लेट्स के बीच की रीजन है, रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 2 बेसिकली बच्चों कैसी रीजन है, इंटीरियर रीजन। कैसी है, इंटीरियर मतलब अंदर की रीजन। समझ गए। ठीक है। दिस इज द इंटीरियर रीजन। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटर रीजन पे और फिर इंटीरियर पे। तो सबसे पहले हम आउटर रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें जो है डायरेक्शन देखनी पड़ेगी सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो देखो, अब ये देखो पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, आउटसाइड। तो इस शीट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस रीजन में, वो ऐसे आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ, है ना। ये होगी ई ए। सिमिलरली बच्चों अगर मैं नेगेटिव प्लेट को देखता हूँ तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, शीट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगी उसकी डायरेक्शन शीट बी की तरफ ही होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई शीट बी की वजह से, उसकी डायरेक्शन। तो अब अगर आप आउटर रीजन को ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। फर्दर इनकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, अब आपने थ्योरी में ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, कि किसी एक शीट की वजह से, मतलब अगर मैं एक सिंगल शीट लेता हूँ बच्चों और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये पढ़ा है हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, थ्योरी में। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है।
तो आउटर रीजन में सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ शीट ए की वजह से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, शीट ए की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं शीट बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो वो भी क्या आती है, शीट बी की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अपॉन 2 एप्सिलॉन। और यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस के साइन को यहाँ हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या करना है, अब ध्यान से रीजन वन को देखो। रीजन वन में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या आएगी, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, यही होगी। अब अगर मैंने शीट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ध्यान से देखूं डायरेक्शन को, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ वो क्या आने वाला है, ई बी माइनस ई, अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखूं। क्योंकि आप देख सकते हो ई बी जो है पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में है, लेते हो ना आप, जैसे मान लीजिए ओरिजिन है आपका, इससे इधर प्लस वाली वैल्यूज लेते हो, इससे इधर माइनस वाली, तो ये इधर वाली डायरेक्शन है ई बी की, इसको मैंने प्लस में लिया है, और ई ए अपोजिट जा रहा है तो माइनस में। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या होगी, ई बी माइनस ई ए होगी। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी भाई आउटर रीजन में, ई बी की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई ए की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो भाई क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसका मतलब आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट विल बी जीरो। कितनी होगी बच्चों, ये जीरो होगी। सो इसका मतलब आउटर रीजन में तो आंसर कितना आने वाला है भाई, जीरो आने वाला है, जीरो होने वाली है। अब बात करते हैं बच्चों हम इंटीरियर रीजन की, ठीक है। इंटीरियर रीजन जो मैंने बताया ये वाली। अब इस रीजन में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, तो इस रीजन में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इस रीजन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो पॉजिटिव की वजह से कहाँ जाएगी भाई, बाहर की तरफ। तो जो मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से देखो रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन अगर ड्रॉ करता हूँ तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे आउटसाइड, ठीक है। तो पॉजिटिव शीट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, तो ई ए की डायरेक्शन क्या होने वाली है, आउटसाइड, ठीक। और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ ही होती है, तो बी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इसी की तरफ होगी, और वो हमारी आ जाएगी ई बी। तो आप देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटसाइड जा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसमें है बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में है। तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में है तो इससे क्या पता चलता है, ठीक है, क्या पता चलता है भाई, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो ई आएगा मेरा वो सिंपली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे, ई ए प्लस ई बी। अब अभी अभी हमने ई ए निकालना था, ई ए था हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बी भी कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना, कि जैसे हमारी ये दो शीट्स थी, ये शीट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये शीट जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वजह से इधर जा रही है, नेगेटिव वजह से भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होंगी, एक दूसरे में ऐड होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला आ गया, बस अब वैल्यूज रखो, वैल्यूज रख दो जी, ई आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी भाई 20 इंटू 10⁻⁻12 है ना, इसकी वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 है ना, यही होती है। इसको सॉल्व कर लो और कट कटा के आपका आंसर आ जाएगा 2.26 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर रीजन, ठीक है बच्चों। तो इंटीरियर रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2.26 न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो सीबीएसई में 2019 में आ चुका है। अच्छा लगा लाइक जरूर करें, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सेकंड न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल में बच्चों दो पार्ट हैं, ये बेसिकली एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें देयर आर 2 पार्ट्स। पहला तो थ्योरेटिकल है
कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरेटिकल भी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अगर आपको ये टॉपिक भी देखना है तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करिए और साथ में मेरा नाम लिख दीजिए, प्रिंस खापरा, तो आपको इस टॉपिक की वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी हमारा फिलहाल फोकस है न्यूमेरिकल्स में, तो मैं सेकंड पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखो क्या है न्यूमेरिकल में। हाँ, इन्होंने देखो क्या है कहा है बच्चों कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्या ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक ये हो गया मेरे पास बच्चों प्लस क्यू चार्ज, और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हो गया। देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 2 मीटर, ये हमें दिया है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है भाई, ए थर्ड पॉइंट चार्ज, क्या कहा है, ए थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड। हमें इसका वैल्यू नहीं पता भाई, एक चार्ज रखा हमने कैपिटल क्यू एंड, ठीक है, एंड साइन इन प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ठीक है ना, कि एक चार्ज है क्यू, ठीक है ना, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इनके बीच में कहीं पे रख दिया, ठीक है ना, प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि सिस्टम किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में है। तो हमें पोजीशन बतानी है और नेचर बतानी है चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था भाई, यहाँ साइड में थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे एक, यहाँ पे बच्चों मुझे एक चार्ज दिया है प्लस क्यू, और यहाँ पे भी मुझे एक चार्ज दिया है प्लस क्यू, दोनों पॉजिटिव चार्ज है इन्होंने कहा है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी दी है हमें, 2 मीटर। अब इन्होंने कहा है कि इनके बीच में कहीं पे किसी पॉइंट पे, मान लिया यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, ठीक। अब मुझे नहीं पता ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। इस तरह से रखा है ये चार्ज कि सिस्टम मेरा किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किस में है मेरा, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको कहा गया है कि एक तो ये बताओ कि चार्ज की नेचर क्या होगी, दूसरा बताओ कि जो मेरा चार्ज है, कि मतलब एक तो बताना है कि चार्ज की भाई नेचर क्या होगी, दूसरा हमें बताना है इस चार्ज की वैल्यू, ठीक है, कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे चार्ज की नेचर चेक कर लेते हैं कि चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चलिए इसके लिए खुद से डायग्राम बना के समझ के देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो सपोज इफ, अगर मैं क्यू क्या लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, क्यू को मैं क्या मानता हूँ कि क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, तब देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है नहीं। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। मान लिया ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये मेरा जो है माइनस क्यू, प्लस क्यू एक और चार्ज है, और यहाँ मैंने जो चार्ज रखा है ये मेरा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ऐसा मान लेता हूँ मैं। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं पॉइंट्स का नाम दे दूं ए बी सी, अब चेक करके देखता हूँ क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। तो भाई यहाँ तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में कभी ना कभी हो सकता है, क्योंकि अगर ये फोर्सेज इक्वल और अपोजिट है, मतलब ये फोर्सेज अगर इक्वल और अपोजिट हो जाए तो क्यू पे तो नेट फोर्स जीरो हो गई। तो यहाँ देख के तो लग रहा है कि क्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 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 अगर आप इनमें से किसी एक को देखो, साइड वाले चार्जेस में से, क्योंकि इन्होंने कहा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इस टाइम पे क्यू तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इस चार्ज को कंसीडर करो, इस ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर ये वाला प्लस क्यू चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, मतलब जो फोर्स लगेगी ए पे किसकी वजह से, सी की वजह से, वो इस तरफ होगी। सिमिलरली बच्चों इस प्लस क्यू पे ये वाला प्लस क्यू चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा, और वो होगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो आप देख सकते हो इधर वाले जो चार्जेस हैं हमारे एक्सट्रीम एंड्स पे, चाहे ये वाला चार्ज ले लो चाहे ये वाला चार्ज ले लो, इन पे नेट फोर्स जीरो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज पे इस प्लस क्यू चार्ज की फोर्स भी जुड़ रही है और इस प्लस क्यू चार्ज की फोर्स भी जुड़ रही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हो सकता, ठीक।
अब चेक करते हैं दोस्तों कि क्या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो चलिए चेक करके देखते हैं। अगर मैं क्यू को क्या लेता हूं भाई, नेगेटिव लेता हूं, तब देखो क्या सिचुएशन बनती है। मैं ऊपर वाले डायग्राम में ले लेता हूं। अब यहां मैंने ये नेगेटिव ले लिया चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स हो गई ऑन सी ड्यू टू ए। तो आप देख सकते हो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, पॉजिटिव की तरफ। ऐसे ही ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्सेस क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, और कहीं ना कहीं वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये इस यहाँ पे चांसेस है कि ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब किसी दूसरे चार्ज को उठा के देखते हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज उठा के देखता हूँ, कौन सा चार्ज उठा के देखता हूँ, प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू चार्ज को ये माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स लग रही है इस पे एफ ए, ठीक है ना। अब इस प्लस क्यू चार्ज को देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। ठीक, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों, इस प्लस क्यू चार्ज पे इस नेगेटिव की वजह से तो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्सेस अपोजिट है, और अगर ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्त कि हमारा जो चार्ज होगा नेचर में क्या होगा, वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया इसका, हमने नेचर बता दी चार्ज की, कि चार्ज की नेचर कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन के लिए देखो हम कैसे जो है उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, कि चार्ज को ऐसा कहाँ रखा जाए, उसकी पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोबारा मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, और ये भी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, जिनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी थी भाई, 2 मीटर, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 2 मीटर। और यहाँ को कहीं सपोज मैंने ये एक चार्ज रख दिया नेगेटिव, जो है माइनस क्यू। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। तो अगर बच्चों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हमने माना कि ये जो क्यू चार्ज हमने लिया, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, और ये पॉइंट सी मान लो। तो क्यू चार्ज जो हमने लिया है नेगेटिव, ये ए से कितनी दूर है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे। कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली डिस्टेंस क्या होने वाली है, 2 - x। कितनी होने वाली है, 2 - x। क्यों होने वाली है 2 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2 है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, 2 - x। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगी माइनस क्यू चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पे, मतलब सी पॉइंट पे ए पॉइंट की वजह से जो फोर्स लगेगी, ये इक्वल होगी किसके, फोर्स ड्यू टू पॉइंट बी ऑन पॉइंट सी, है ना। ये इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगी, तो इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमारा हो सकता है। तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल रख लो। यहाँ आप सिंपल बच्चों हम कूलम्ब्स लॉ यूज कर लेंगे। कूलम्ब्स लॉ सबने पढ़ी है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलती है कि फोर्स जो है क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हम यहाँ पे लॉ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जब लॉ को यूज किया जाएगा, तो FCA हमारा बन जाएगा 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 - x, उसका स्क्वायर। यहाँ से बच्चों 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, क्यू कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल। आपके पास बचा 1/x² इज इक्वल टू 1/2 - x। यही बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। इसका स्क्वायर खोल लो, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो।
तो ये बनेगा बच्चों आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, 2ab वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, माइनस 4x उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 4। तो x यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 मीटर सोल्व करने के बाद। तो इसका मतलब उस चार्ज की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, ये नेगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज से कितनी दूर रखा जाएगा भाई, 1 मीटर दूर रखा जाएगा। तो इस तरह से हमने इस चार्ज की पोजीशन भी निकाल ली। ये दो चीजें हमें यहाँ फाइंड आउट करनी थी, एक तो चार्ज की पोजीशन और एक चार्ज की नेचर। आई होप सबको समझ में आ गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये रहा।